रांची चलते हैं, जहां छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था और उसके गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। रात में पुलिस ने छात्रों को वहां से हटा दिया। इसके लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। आज इस प्रदर्शन में बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी एंट्री कर ली। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज झारखंड बंद किया गया। इस दौरान कई जगह पर हंगामा हुआ। इस बीच झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें छात्रों से ये कहा गया है कि संवाद और विश्वास के साथ मुद्दे का समाधान किया जाएगा। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पे जो रांची की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसको लेके बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रांची के अंदर किस तरीके से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छात्र को अंधेरे मारने का काम कर रहे हैं, आंसू के छोड़ने का काम करते हैं, लाठी चलाते हैं। गुंडाराज है क्या? हिटलरता है क्या? हमारी शक्तियों को रोकने के लिए हमें बिना कार्यक्रम का, बिना नारेबाजी का तुरंत डिटेल करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। प्रशासन का भी सहयोग अपेक्षित था। रात में थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ। ठीक है, उनका अपना, प्रशासन का भी अपना काम होता है, हम छात्रों का भी अपना ये होता है, समझते हैं हम लोग। पर हमारा एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है बातचीत को लेकर के कि बातचीत हम लोग करेंगे तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। हमारी जो मांग है, हमने डे 1 से कहा है कि बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ मांग है। जांच करा लेना, रद्द करा के जांच करा ले, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार क्यों अड़ी हुई नहीं समझ में आता। आपको लगता है कि हम नींद में सोए रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा। रांची में हुए लाठीचार्ज पर दिल्ली में भी हंगामा हुआ। दिल्ली में जेएमएम ने दावा किया कि बीजेपी छात्रों को भड़का रही है। छात्रों को 98% मांगों को मान लिया गया, लेकिन बीजेपी छात्रों को धरना देने के लिए उकसा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार छात्रों की बात माने और सीबीआई जांच कराए। जो भी परीक्षाएं हुई है, उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। और हम आश्वस्त हमने भी बच्चों को किया है कि जो रिफॉर्म्स के यहाँ तक कि इनके छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है। IIT, IIM, एक्सेलराई जैसे अनेक और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सलाह मशवरा करके क्या बेहतर तरीके से रिफॉर्म लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, ये हमने निर्णय लिया है। एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। इस आंदोलन का, छात्र आंदोलन के राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा कर रही है, वो खुल के सामने आ गया है। कांग्रेस, यहाँ की महागठबंधन की सरकार छात्रों के साथ है और हम लोग उन लोगों के समाधान के लिए हर तरह से प्रयासरत है। झारखंड के अंदर छात्र सड़कों पर बैठे हैं और राहुल गांधी की गठबंधन की सरकार उन पर अत्याचार कर रही है और राहुल गांधी सदन के अंदर चर्चा से भाग रहे। झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्रीगण शामिल थे और उसमें छात्रों ने की 98% मांगे मान ली गई है। सिर्फ 2% मांग है जो कि सरकार के दायरे में ही नहीं है। छात्रों तो मान गए थे, लेकिन भाजपा खुद छात्रों को उकसा रही है कि तुम जाओ, प्रोटेस्ट करो। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी पर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी, ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। बैकलॉग की भी दोनों परीक्षाएं रद्द होंगी। 2023 की बैकलॉग की परीक्षा और 2025 की बैकलॉग की परीक्षा भी रद्द होगी। टीडीपीएल एजेंसी से कराई गई परीक्षाओं की भी जांच होगी और ये मुख्य मांगे थी छात्रों की। यही वो मांगे थी जिस पर आखिर में बात नहीं बनी थी। इनमें से अहम मांगों को सरकार ने माना है, आदेश जारी किया है। बैकलॉग की परीक्षा 2023-2025 की भी रद्द होगी, ये फैसला ले लिया गया है।